मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं तो बेंगलोर में थी तो अभी अचानक घाटशिला कैसे पहुंच गई। तो मैं सबको बता दूं, ये जो व्लॉग है ना, ये पुराना व्लॉग है। मैं बहुत दिनों से आप सबके साथ इस व्लॉग को शेयर करने के बारे में सोच रही थी, बट मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। बट आज फाइनली मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये व्लॉग जो है शेयर करूं। और आप सब देख सकते हो कि हम लोग कार शोरूम आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए क्योंकि हम लोग एक गाड़ी लेने वाले हैं। और ये जो सपना है ना, मम्मी पापा का बहुत ही पुराना सपना है जो कि आज पूरा होने वाला है। और हम दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरे हस्बैंड तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा R&D करके यहाँ वहाँ इसे इसे उसे पूछना, देन बहुत सारे वीडियोस देख करके बहुत कुछ करने के बाद एक कंक्लूजन पे आए हैं। और कौन सा गाड़ी हम लोग लेने वाले हैं ये तो मैं सबको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बट टेस्ट ड्राइव के बाद ना हम लोग सीधा घर चले जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे कोई काम नहीं है हमारा। और ये जो नज़ारा है आप देख सकते हो, कितना सुंदर नज़ारा है ना, ये कोई शहर में आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ पे। तो दोपहर को हमने लंच तो नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मतलब अपने घर के यहाँ पे आने के बाद एक छोटू सा होटल था जहाँ पे हमने खाया डोसा। और डोसा जो है स्पेशली मेरी मम्मी जी का फेवरेट है, तो हम लोग भी डोसा ही हमने खाया। और यहाँ पे बहुत सारे स्वीट्स थे जिनमें से हम लोग कुछ खरीद के ना घर लेकर जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और लंबा दिन है, तो इसलिए हम लोग पराठा खा के जाएंगे। मैं और मम्मी मिलके पराठा बना रहे हैं। और सुबह सुबह हम लोगों ने चाय और बिस्किट खा लिया था। मेरे हस्बैंड बाकी थे तो वो चाय पी रहे थे और आप सबको दिखा रहे थे कि कैसे चाय पीना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 5 बज रहे हैं और मैं तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ आज मैं रिकॉर्ड करूँ क्योंकि मम्मी पापा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कुछ ही देर में आप सबसे मिलती हूँ। तो देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और कुछ ही देर में निकलने भी वाले हैं। तो हमारे गार्डन में जितने भी पौधे हैं ना, सब में फूल खिले हुए हैं। और सुबह सुबह उठ कर के ना मैं गार्डन का एक चक्कर लगा ही लेती हूँ। और ये मेरी आदत है, यहाँ पे आने के बाद मैं हर दिन ऐसा करती ही हूँ। दिन में एक बार मैं चक्कर लगा ही लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है हमारा गार्डन। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे पसंद है, सुबह सुबह जब हम रास्ते में चल कर के जाते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं, ठंडा ठंडा हवा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है यहाँ का एनवायरनमेंट। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। और बातें बातें में देखिए हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए। और जितना नज़दीक हम लोग रेलवे स्टेशन के जा रहे थे ना, उतना ही नज़दीक हम लोग सूरज के भी जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये नज़ारा आप देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। और मेरा ससुराल यहाँ पे है तो मैं कभी कभार ना खुद को लकी मानती हूँ। और माँ भी कहती है कि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं लेकिन हम यहाँ पर रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है यहाँ पे रहना। तो इसलिए मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते भी हैं कि तुम यहाँ पे हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रह जाओ। बट मैं रह नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, बेंगलोर में रहते हैं, तो उनके लिए खाना बनाना, उनका ख्याल रखना, ये सब मुझे करना पड़ता है। तो जिस वजह से मैं रह नहीं पाती हूँ। बट नेक्स्ट टाइम से मैंने सोचा है कि एटलीस्ट साल में 1-2 बार मैं मम्मी पापा के साथ रह कर आऊँगी। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, बट मैं सोच रही थी इस बारे में। फ्यूचर में क्या होगा ये तो नहीं पता, बट देखा जाएगा क्या होता है। और देखिए बातों बातों में हम लोग आदित्यपुर पहुंच भी गए। तो देखिए हम लोग शोरूम पहुंच गए हैं और आने के साथ साथ ही पापा को बहुत सारे काम मिल गए, मतलब उन्हें बहुत सारे पेपर्स में साइन करना था तो पापा बैठ कर के वही कर रहे थे। और ये शोरूम के अंदर के तरफ है शायद, पता नहीं, मेरे हस्बैंड ये क्लिप लाए। तो अंदर ये बहुत सारे कार्स थे और यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें करते हुए 12:30 बज चुके थे। और अब मैं धीरे धीरे ना बोर हो रही थी और यहाँ पे सब बैठ के हम लोग कार के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था। और इतने में उन्होंने ये एक्सेसरीज सारे जितने भी होते हैं ना कार के, वो दे गए। और यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है मम्मी का, मतलब इतने सारे पेपर्स में साइन करना था ना। मम्मी तो एक टाइम के बाद वो थक गई थी कि इतने सारे पेपर्स और इतने सारे सिग्नेचर्स करना मतलब मुश्किल है, मुझसे और नहीं हो रहा है। पाप बेचारे, उनको ना
उनका हाथ दर्द कर रहा था एक टाइम के बाद। बट क्या करें, सिग्नेचर तो करना ही था, तो मम्मी धीरे धीरे कर रही थी और मैं सोच रही थी अरे बाप रे बाप, इतने सारे सिग्नेचर्स का ये लोग क्या करेंगे, तो मैं वही सोच रही थी। एनीवेज़, अब हमें हमारा कार कब डिलीवर करेंगे ये तो नहीं पता, बट ये किसी और का है कार शायद। पूरा जेट ब्लैक है और सुंदर है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ना सोच रहे थे कि जब तक हमें हमारा कार नहीं मिलता ना, हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग खाना खा के आ जाते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है हमें। तो इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे खाना मिलेगा। तो तब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से आदित्यपुर से थोड़ा सा आगे है, मतलब एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा मसाला डोसा ये सब मिलता है, तो वहीं हम लोग खाने जाएंगे वो सोच रहे थे। और मम्मी को तो मसाला डोसा पसंद है बहुत ही ज़्यादा, आपको पता ही है, मैंने आप सबको बताया था कि मम्मी को मसाला डोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मतलब हम लोग कभी भी अगर मम्मी को पूछे ना तो आपको क्या खाना है, तो मम्मी हमेशा यही कहते हैं कि मुझे मसाला डोसा करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी गए जन्म में ना वो साउथ इंडियन थी, तो इसी वजह से हमेशा डोसा डोसा करती रहती है। एंड सच में इस जगह का जो डोसा है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का टेस्ट। तो हम लोग पहुँच गए अंदर, और अंदर आने के बाद ना मैं डोसा भूल ही गई थी, क्योंकि इतने सारे स्वीट्स थे कि मैं सोच रही थी कि एक एक करके सारे स्वीट्स लूँ और खा लूँ, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी हमें। बट अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो ये सारे स्वीट्स खाना सही बात नहीं है, तो इसलिए मैंने ये प्लान ड्रॉप किया और चुपचाप ऊपर चले गए और ऑर्डर किया मसाला डोसा। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो मसाला डोसा के साथ मैंने मंगवाया था क्रिस्पी कॉर्न चाट, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा छोटा भाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी कॉर्न बनाता है, उसने मुझे एक बार सिखाया भी था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं करी कि मैं वो बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं बना सकती। मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है। इनफैक्ट बहुत सारे डिशेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है। और मैंने ना उससे एक चिकन की रेसिपी भी सीखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो हम लोग ना सिर्फ बड़ों से ही नहीं, छोटों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज जब वो कुकिंग करता है ना, मुझे देख करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरा छोटा भाई भी इतना अच्छा खाना बनाता है। तो जैसे मेरे घर वालों को साउथ इंडियन खाना पसंद है, वैसे ही आप सबको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है क्या, ये आप सब ना मुझे कमेंट्स में बताना। और देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को तो डोसा, इडली, सांभर, चटनी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी मम्मी जी को भी, उनको तो इडली और डोसा मतलब उनका फेवरेट है। जब भी मैं बनाती हूँ ना वो बहुत ही मज़े से खाती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ये देख करके खुश हो जाती हूँ। मैं डोसा जब भी मम्मी बैंगलोर आती है ना, स्पेशली मैं मम्मी के लिए बनाती हूँ। और ये रहा वो क्रिस्पी कॉर्न चाट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हाँ, কেমন আছে ধোসাগুলো? খুব ভালো, বহুত अच्छा। बहुत अच्छा। तो खाना पीना तो हो गया, अब हम लोग वापस शोरूम जाएंगे। और इस जगह के खाने के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही चीज़ें मंगवाए थे, और दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, स्पेशली मसाला डोसा। तो अगर आप आदित्यपुर आते हो ना, तो इस जगह का खाना एक बार ट्राई करना, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस लोकेशन का जो लिंक है ना, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। और देखिए हम लोग शोरूम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे कुछ और काम है, उन्हें निपटाना पड़ेगा, और फिर हम लोग कार लेकर के घर जाएंगे। और आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हमारा कौन सा कार है क्या नहीं। तो चलिए मैं फिर मिलूँगी, बाय।